नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल स्कॉलरशिप 2021। गूगल ने की $1000 छात्रवृत्ति की घोषणा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर। तो इसकी इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की नई टॉपिक्स और नई इंटरेस्टिंग वीडियो और रोज़गार संबंधी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं 1000 जो डॉलर की छात्रवृत्ति की घोषणा यहाँ पर गूगल ने कर दी गई है। तो इसमें अंतिम तिथि जो है 10 दिसंबर है। इससे पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं यह योजना कैसे कैसे आपको मिलने वाली है और क्या इसमें दस्तावेजों की ज़रूरत है। गूगल एशिया प्रशांत देशों में महिलाओं से 2022 और 23 के लिए $1000 की अपनी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यानी कि $1000 के लिए आमंत्रित आवेदन जो है आमंत्रित कर रहा है। विविधता, समानता और समावेश, नवाचार और अकादमिक प्रदर्शन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की प्रतिबद्धता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। गूगल स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन पहले से ही खुले हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 10 दिसंबर 2021 12 बजे तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, तो जल्दी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं गूगल एशियाई प्रशांत देशों में रहने वाली महिलाओं का 2022 से 23 वर्ष के लिए 1000 जो छात्रवृत्ति है उसके लिए आवेदन करने में आपका स्वागत कर रहा है, ताकि कंप्यूटर विज्ञान और डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सके। विविधता, समानता और समावेश, नवीन अकादमिक प्रदर्शन के लिए उम्मीदवार में प्रतिबद्धता के लिए आधार छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए खुला है जो सभी न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं। जो इसमें योग्यता रखते हैं उनके लिए यह योजना स्टार्ट हुई है और यह कंप्यूटर विज्ञान में रुचि रखने वाले महिलाओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं अब इसमें आपके दस्तावेज़ क्या रहते हैं और इसमें आपकी प्राप्तता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें मापदंड क्या हैं। तो इसमें उम्मीदवार को वर्तमान में 2021-22 शैक्षणिक वर्ष के लिए पूर्णकालीन स्नातक की डिग्री के लिए नामांकित होना चाहिए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसमें आप अगर इसको आप रखते हैं, इसमें प्राप्तता रखते हैं, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है छात्रवृत्ति कार्यक्रम को पूरा करते समय आवेदकों को एशिया सप्रांत देशों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र होना जरूरी है। और तीसरा है इसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या संबंधित तकनीकी क्षेत्र में नामांकित होना आवश्यक है। तो इसमें भी आपको प्राप्तता रखनी जरूरी है। नेतृत्व में के गुण के साथ एक मजबूत शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी जाके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गूगल स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी आपके लिए यह योजना रहने वाली है। आइए इसमें बात करते हैं निम्न शर्तें क्या हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम। इससे पहले तो बात करते हैं छात्रवृत्ति राशि को उनके प्राथमिक विश्वविद्यालय में कक्षाओं के लिए आवश्यक ट्यूशन फीस, पुस्तकों, आपूर्ति के उपकरणों पर खर्च किया जाना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों पर खर्च सरकार करने वाली है। विजेताओं के चयन के बाद नामांकन का सत्यापन किया जाएगा और सभी छात्रवृत्ति भुगतान सीधे छात्र को किए जाएंगे, जिसका उपयोग ट्यूशन और शिक्षा से संबंधित खर्च के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए इस पर
अमल करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी विद्वान का पुरस्कार वापस ले लिया जाएगा जो अब प्राप्तता आवश्यकताओं को पूरा करता नहीं है, तो उसका वापस लिया जा सकता है अगर आप इसमें प्राप्तता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो। चयनित प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार प्राप्त करने की तारीख के बारे में गूगल के निर्देश प्राप्त होंगे और निर्दिष्ट समय सीमा तक इन चरणों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में प्राप्तता को पुरस्कार प्राप्त करने से योग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद कर लेते हैं, गूगल कर्मचारी गूगल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। तो गूगल जो कर्मचारी हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति आवेदन करने योग्य नहीं है। तो उसमें बात कर लेते हैं आवश्यकता क्या है आवेदन करने के लिए। तकनीकी परियोजनाओं और सामुदायिक जुड़ाव की भागीदारी को उजागर करते हुए रिज्यूम सीवी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपके वर्तमान या पूर्व संस्थाओं ने से शैक्षणिक प्रतिलेख जरूरी है। 2 संक्षिप्त उत्तर निबंध प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, निबंधों के उत्तर। तो इसी तरह की आप बात कर लेते हैं जिसमें उम्मीदवार को 2 जो निबंध लिखने होंगे 400 शब्दों में इसमें जमा करने होंगे। अंग्रेजी में यह लिखना होगा यह निबंध। ये निबंध विविधता, आवश्यकता के प्रति समानता और समावेश और वित्तीय आवश्यकता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का आकलन करेंगे। ये 2 विषय हैं जिन पर निबंध जमा कर सकते हैं। वो कौन कौन से विषय हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा तकनीकी उद्योग में महिलाओं के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है और आप इस चुनौती के समाधान का हिस्सा बनने के लिए खुद को कैसे देखती हैं। ध्यान रखें कि प्रभाव कई तरह से और अलग अलग पैमानों पर हो सकता है, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नंबर 2 होगा इस छात्रवृत्ति का आपकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्रवृत्ति की आपकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति का वर्णन करें और यह छात्रवृत्ति आपको किन शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। तो यह 2 प्रकार के निबंध आपको 400 शब्दों में आपको लिखने होंगे और इसी के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर आपको यह निबंध अच्छे अंकों के साथ पास करना होगा, तभी जाके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और यह योजना गूगल स्कॉलरशिप 2021 को आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो लगातार आपके समक्ष लाता रहता हूं। तो इसी प्रकार की सबसे जल्दी और सबसे सटीक खबरें पाने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।